जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, एआई भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला से सीखे बड़े सबक, भगवान ने जो लीला रची है उनसे हमें बड़े संदेश मिलते हैं। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक बार दिल से लिखिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, क्योंकि यह वाणी जीवन को बदल देने वाली है। चलो सुनते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले श्री कृष्ण के जीवन लीला से जो हमें समझनी चाहिए वो है कि भगवान वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। दुर्योधन चाहता था कि सभी पांडवों को मार दिया जाए। उसने पांडवों को लक्षागृह में मारने की योजना बनाई थी, लेकिन पांडव उस साजिश से बच निकले थे और वे जंगल में भेष बदल कर रह रहे थे। उसी समय राजा द्रुपद ने अपनी बेटी राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर रखा था और इस स्वयंवर में पांडव भी ब्राह्मण बनकर वहां पहुंचे थे। उस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी मौजूद थे और जब पांडव ब्राह्मण बनकर आए तो भगवान कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। स्वयंवर में तय हुआ था कि योद्धा को छत पर घूम रहे मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा ये काम पूरा करेगा उसी से द्रौपदी का विवाह तय होगा। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने उन्हें मछली की आंख पर निशाना कैसे लगाना है समझाया। कृष्ण ने अर्जुन को पूरा तरीका बताया। अर्जुन हंसते हुए बोले, अगर मुझे सब कुछ करना है तो तुम्हारी क्या जरूरत। कृष्ण ने कहा, तुम बस वो करो जो तुम्हारे बस में है और मैं वो करूंगा जो तुम्हारे बस में नहीं है। अर्जुन ने पूछा, वो क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं बहते पानी को ठहरा दूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तुम बस अपनी पूरी कोशिश करो। अर्जुन ने ऐसा ही किया और मछली की आंख पर निशाना लगाया। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि भगवान वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती, हमें उन्हें भगवान के हवाले कर देना चाहिए। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो जो तुम्हें नामुमकिन लगेगा वो भी हो जाएगा। बड़ी बात, हर किसी को अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण के माता पिता 14 साल जेल में क्यों रहे? जब उनका बेटा भगवान था तो उनके माता पिता जेल में क्यों बंद रहे? कंस को मारने के बाद जब भगवान कृष्ण जेल गए और अपनी मां देवकी और पिता वसुदेव को छुड़ाया, जब देवकी कृष्ण को देखती हैं तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और मन में एक ही सवाल उठता है, हे कृष्ण, तुम भगवान हो, फिर भी हमें 14 वर्षों तक इस जेल में क्यों रखा गया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मां, क्या आपने कभी सोचा कि यह जन्म केवल एक अध्याय है? इससे पहले के जन्म में आप मेरी माता कैकेयी थीं, अयोध्या की महारानी, और मैंने जन्म लिया था राम के रूप में। जब मैंने आपको वचन दिया था कि मैं राज्य नहीं चाहता, आपने मुझसे वो वचन ले लिया और मुझे 14 वर्षों का वनवास भेजा। क्या आप भूल गई मां कि वही 14 साल अब आपके हिस्से आए हैं? देवकी स्तब्ध रह गईं। कृष्ण ने आगे कहा, आपने मुझे वनवास दिया था, अब वही समय आपको भी मिला। ना कोई बदला, ना कोई क्रोध, सिर्फ कर्मों का फल। देवकी ने पूछा, रानी कौशल्या कौन थी? कृष्ण बोले, वही मेरी यशोदा मां हैं, जिन्होंने मुझे अपने आंचल में पाला, जो पिछले जन्म में मुझे खो चुकी थीं। उन्हें इस जन्म में पूरा बालपन लौटा दिया गया। जिसने मुझे त्यागा उसे मैंने अपनाया, जिसने मुझे अपनाया उससे मैं दूर हो गया, क्योंकि यही कर्म का संतुलन है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मां, यह संसार न्याय का नहीं, कर्मों का है और हर आत्मा अपने कर्मों से ही बंधी होती है। मैं भगवान होकर भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हूं। मैंने अपमान सहा, आलोचना सही, मुझे रणछोड़ कहा गया, लेकिन मैंने कभी पलायन नहीं किया, बल्कि उस समय युक्ति और धर्म के अनुसार कार्य किया, क्योंकि धर्म यही कहता है, जो बोया है वही काटना होगा। हर जन्म में, हर रूप में। देवकी की आंखों से अब अश्रु नहीं, ज्ञान के मोती बह रहे थे। अब वे जान गई थीं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं होता। कभी कभी हम अपने पिछले जन्म के कर्मों की कीमत चुका रहे होते हैं,
तीसरी जरूरी बात जो हमें सीखनी चाहिए वो है कि अहंकार से दूर रहना चाहिए। भगवान कृष्ण की एक रानी थी जिसका नाम सत्यभामा था। एक बार भगवान कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र थे। वे बहुत चमकदार दिख रहे थे। सत्यभामा, जो उनके बगल में बैठी थी, ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु, त्रेता युग में जब आप राम का अवतार लेकर आए थे तब आपकी पत्नी सीता थी, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर थी? फिर गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, क्या कोई मुझसे तेज उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र भी चुप नहीं रहा। उसने कहा, प्रभु, मैंने आपको इतने युद्ध जिताए हैं, क्या मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है? तो भगवान कृष्ण ने समझा कि ये तीनों ही घमंडी हो गए हैं, तो उन्होंने कहा, एक काम करो, हनुमान जी के पास जाओ और उनसे कहो कि उनके भगवान राम और माता सीता उनका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने रानी सत्यभामा से कहा कि वो माता सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और उन्होंने खुद भगवान राम का अवतार लिया। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि मुख्य दरवाजे की रखवाली करो, मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर ना आए। जब गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचे और बताया कि भगवान राम और माता सीता उनका इंतजार कर रहे हैं, तो हनुमान जी ने गरुड़ जी से कहा, तुम जाओ, मैं आता हूं। अब गरुड़ जी को लगा कि वो बूढ़े हो गए हैं, अब कहां मुझसे पहले पहुंच पाएंगे, मैं तो पहले पहुंच जाऊंगा। वो नीचे गया और देखा कि भगवान हनुमान पहले ही द्वारका पहुंच चुके थे और भगवान राम के पैर छू रहे थे। गरुड़ जी का घमंड टूट गया। भगवान ने भगवान हनुमान से पूछा, तुम महल में कैसे घुसे? क्या मुख्य दरवाजे पर सुदर्शन चक्र ने तुम्हें रोका नहीं था? भगवान हनुमान ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालते हुए कहा, अंदर आते वक्त वो मुझे रोक रहा था, पर मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया था। सुदर्शन चक्र का भी घमंड टूट गया। गरुड़ जी ने सोचा कि वो तो बहुत तेज उड़ रहा था, तो गरुड़ जी का भी घमंड टूट गया। भगवान हनुमान ने कहा, प्रभु, एक बात मैं समझा नहीं, आज आपने माता सीता की जगह एक दासी को अपने साथ क्यों रखा? सत्यभामा रानी का भी अहंकार टूट गया। भगवान ने सभी से कहा कि ये मेरी लीला है, बस अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार से बड़ा कोई बुरा चीज नहीं है। चौथा बड़ा सबक जो हमें भगवान कृष्ण के नाम से मिलता है, जिनका नाम रणछोड़दास था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने एक बार रण छोड़ दिया था, और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी अपनी लोगों के सामने बेवजह अपनी ताकत दिखाना ठीक नहीं है। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी फालतू में अपनी शक्ति नहीं दिखाई। महाभारत में भी वे योद्धा नहीं, रथ चालक बने। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि यह तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें ही लड़नी होगी। भगवान कृष्ण का जन्म कंस को मारने के लिए हुआ था, और इस धरती को कंस की अत्याचारों से आजाद कराने के लिए। जब वे किशोर थे तब वे गोकुल आए और कंस को मार दिया। कंस के ससुर जरासंध, जो इस बात से बहुत दुखी थे, उन्होंने एक बड़ी सेना लेकर हमला किया, और जब जरासंध आया तो उसके साथ शिशुपाल और कालयवन जैसे दूसरे ताकतवर राजा भी आए। जैसे ही पता चला, भगवान कृष्ण और बड़े भाई बलराम ने इस लड़ाई से बचने और निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए अपना चमत्कार दिखाया। रात को उस जगह के सारे लोग समुद्र के किनारे नए शहर द्वारिका भेज दिए गए। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई और लड़ाई शुरू हुई, जब उन्होंने इन दोनों भाइयों को मारने के लिए हथियार उठाए तो दोनों भाई रण छोड़कर भाग गए। उनके पीछे जरासंध और कालयवन ने भी दौड़ लगाई। कालयवन बहुत ही निडर था, क्योंकि उसे देवताओं से वरदान मिला था कि कोई भी हथियार उसे मार नहीं सकेगा। उसे लगा कि कोई उसे मार नहीं पाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण का पीछा करते हुए वह एक गुफा तक पहुंचा। उस गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे। भगवान इंद्र ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी उन्हें जगाएगा वह उसे राख कर देगा। तो भगवान कृष्ण ने वहां अपनी दूसरी लीला की। भगवान कृष्ण ने अपने पीतांबर को सोए हुए मुचुकुंद पर डाल दिया और खुद वहीं छिप गए। जैसे ही कालयावन वहां पहुंचा, उसने देखा कि भगवान कृष्ण सो रहे हैं, तो उन्हें जगाने के लिए उसने उन्हें लात मारी। जैसे ही उसने कालयावन को देखा, यह भगवान इंद्र का वरदान था कि कालयावन राख हो गया। इसके बाद भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में
राजा मुच्चुकंद के सामने प्रकट हुए और उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। भगवान कृष्ण ने भीम से जरासंध को भी मरवाया था। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ 2 से 3 और बातें समझाई कि उन्होंने देवताओं के वरदान का भी सम्मान किया और युद्ध से भागते हुए कहा कि मासूम नागरिकों को भी बचाया जा सकता है और अपनी ताकत बेकार में दिखानी नहीं चाहिए। और 5वां बड़ा सबक यह है कि भगवान की भक्ति में कोई छल कपट नहीं होता। ये बिना किसी सीमा के प्यार और विश्वास के साथ होती है। मन में कोई धोखा नहीं होना चाहिए। भगवान में असीम विश्वास होना चाहिए। जब लोग दुनिया में भगवान कृष्ण की बात करते थे तो लोग पूछते थे, उनका सबसे बड़ा भक्त कौन है? उन्हें जो एक ही जवाब मिलता था वो था राधा रानी। वो भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। हर कोई इससे सहमत था, लेकिन नारद जी को लगता था कि यह सही नहीं है। नारद जी सोचते थे कि वो खुद सबसे बड़े भक्त हैं। राधा रानी कैसे सबसे बड़ी भक्त हो सकती हैं? एक बार नारद जी द्वारकापुरी भगवान कृष्ण से मिलने गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने नारद जी को आते देखा, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और बैठ गए। नारद जी जैसे ही पहुंचे, उन्होंने सिर झुकाकर पूछा, आप सिर क्यों पकड़ रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। नारद जी ने पूछा, इसका इलाज क्या है? कैसे ठीक होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, अगर मेरा सबसे बड़ा परम भक्त अपने पैर धोकर मुझे अमृत जल पिलाए तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी उलझन में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि मैं भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर अमृत जल भगवान कृष्ण को दे दूंगा तो मुझे नरक के पाप लगेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि राधा जी भी यही सोचती हैं कि वो भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। तो वो राधा रानी के महल गए। राधा जी को नारद जी ने बताया कि भगवान कृष्ण को सिर दर्द हो रहा है। राधा जी ने एक पल भी देरी नहीं की। उसने अपने पैर धोए और अमृत जल नारद जी को दिया और कहा कि इसे ले जाओ। मुझे नहीं पता कि मैं भगवान की सबसे बड़ी भक्त हूं, कृष्णा, लेकिन मैं अपने भगवान को दुखी नहीं देख सकती। जब राधा जी ने यह कहा तो उन्होंने भक्ति के सच्चे जज्बात महसूस किए। फिर नारद जी ने भी झुककर कहा कि आप भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और भगवान कृष्ण ने यह लीला बस इसलिए रची है ताकि मुझे यह संदेश मिले कि भक्ति पूरी होती है जब पूरा विश्वास हो। ये 5 लीलाएं, 5 कहानियां जो जिंदगी में बड़े संदेश देती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। भगवान कृष्ण सभी भक्तों को आशीर्वाद दें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस वीडियो के अंत में मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस वीडियो के अंत में मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।